रिश्तों की सच्चाई। अदिति की दुनिया कभी आसान नहीं रही थी। बचपन में उसने देखा था कि प्यार और भरोसा कितनी आसानी से टूटते हैं। फिर भी उसने भरोसा करना नहीं छोड़ा। बड़े होते होते उसने सीखा कि काम में लगे रहना ही सबसे अच्छा बचाव है। कम बोलो, अधिक करो, मुस्कुराओ जब सब देखते हों, खुद रोना कमरे के अंधेरे में सही। वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थी। दिन भर की दौड़, डेडलाइन, मीटिंग, प्रेजेंटेशन उसके चेहरे पर एक नियंत्रित मुस्कान छोड़ देती थी, पर अंदर उसकी दुनिया बंद कमरे की तरह थी। पुराने घाव, टूटे हुए रिश्तों की गूंज और उन वादों की लाशें जो कभी पूरे नहीं हुए। रोहित उसकी पुरानी दोस्ती थी, ऐसा रिश्ता जो बचपन और कॉलेज के दिनों में हमेशा साथ रहा। रोहित ने कई बार उसकी मदद की थी, न जाने कितनी बार उसने अदिति को गिरने से बचाया। इसलिए अदिति ने उसे अपना माना। पर बड़े शहर की भीड़ और लोगों की जरूरतें इंसान बदल देती हैं। धीरे धीरे रोहित का व्यवहार बदलने लगा। पहले की कोमलता की जगह व्यावहारिकता और स्वार्थी तुक दिखने लगी। जब अदिति की मुश्किलें कम थीं, तो रोहित आसपास नहीं दिखा, पर जब उसे किसी काम के लिए इंसान चाहिए, तो रोहित फौरन याद आ जाता। उस बदलते व्यवहार ने अदिति के भीतर का भरोसा हिला दिया था। एक शाम ऑफिस की कैफेटेरिया में अदिति और उसकी सहेली माया के बीच बातचीत ने उसके मन के दरवाजे खोल दिए। माया व्यावहारिक और सीधे बोलने वाली थी, अक्सर अदिति की नरमियों को काटने वाली, पर सच्ची। तुम्हें अपनी कदर खुद करनी होगी, माया ने कहा, क्योंकि लोग तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। अदिति ने सिर्फ हंसकर उत्तर दिया, पर शब्द उसके भीतर गहरे उतर गए। दिनों के साथ अदिति ने महसूस किया कि वह बार बार वही गलती कर रही है। दूसरों की उम्मीदों पर जीना, रिश्तों को अपनी पहचान मान लेना और अपनी आत्मसम्मान की कीमत कम कर देना। उसकी नींदें टूटने लगीं। रात के सन्नाटों में वह अपने बचपन की डायरी खोलकर बैठ जाती। उन दिनों की मासूमियत, उन वादों की गंध जो अब नहीं रहते। उसने महसूस किया कि किसी के भरोसे जीना खतरनाक है, क्योंकि भरोसा टूटने पर जो गूंज होती है वह जिंदगी भर सुनाई देती है। एक दिन रोहित ने कॉल किया। उसकी आवाज में वही पुराना फुर्सत भरा अंदाज नहीं था। जरूरत थी और वह सीधी मांग कर रहा था। अदिति, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसने कहा। अदिति के मन में कई बातें उठीं। उन रातों का दर्द जिस दिन रोहित ने उसकी पीठ फेर दी थी, उन वादों का भारीपन। उसने कॉल काटने से पहले एक पल सोचा और फिर बताया, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर अब मैं बिना कदर के सब कुछ नहीं दूंगी। जब तुमने मेरी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया, तब मेरा भरोसा टूट गया था। रोहित कुछ बोल न सका। शायद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गवाया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह रिश्ता जो कभी जीवन का सहारा माना जाता था, अब सिर्फ एक नाम रह गया। अदिति ने महसूस किया लोगों के बदलने में उसे अपना दोष भी था। वह उस प्यार और उम्मीद को बार बार नए सिरे से खिला देती थी जो अब खत्म हो चुका था। धीरे धीरे अदिति ने खुद के लिए नई सीमाएं बनानी शुरू की। उसने सीखा कि हर बात में सहनशीलता जरूरी नहीं। कुछ रिश्तों को सीमित रखना ही बेहतर होता है। उसने अपने काम में और ज्यादा ध्यान दिया, पर इस बार उसका ध्यान सिर्फ उपलब्धियों पर नहीं था, बल्कि उस पर भी था कि वह खुद को चोट न पहुंचाए। उसने छोटे छोटे काम किए जिनसे आत्मसम्मान बढ़ा। सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, छोटे छोटे लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना। हर बार जब उसने अपने लिए कोई वापस लेने वाला फैसला लिया,
उसका अंदर का किसी न कोई बोझ हल्का होता गया। माया ने उसे बार बार समझाया, तुम जो देती हो उसने सही माप होना चाहिए। इज्जत दो, पर इतनी भी नहीं कि लोग उसे हफ्ता 2 हफ्ते बाद भूल जाएं। अपनी अहमियत समझो। अदिति ने समझा कि प्यार और इज्जत दोनों की अपनी जगह है, पर आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। समय बदला, पर इस बार अदिति के बदलने का कारण दर्द नहीं, जरूरत थी खुद को बचाने की। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया। दिल को संवेदना दे, पर दिमाग को प्रमुख रखो। उसने रिश्तों की कसौटी बदल दी। जो उसके समकक्ष थे, उनके साथ वह खुलकर रहती। जो केवल लाभ की तलाश में थे, उन्हें उसने दूरी दे दी। एक बार एक सुनसान शाम में, जब शहर की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी, अदिति अपने बालकनी पर खड़ी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। उसने अपने अंदर की फोटक यादों को एक एक कर सौंप दिया। उन आंसुओं, उन रातों की नीरसता, उन बातों का जो कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई गईं। उसने यही फैसला किया, अब मैं अपनी खुशी किसी के हाथों नहीं छोड़ूंगी। नए साल के पहले दिन अदिति ने छोटे छोटे कदमों में एक नई शुरुआत की। किसी योजना का भाग बनने की बजाय अपनी पसंद से जीना। उसने कॉलेज का पुराना पेंटिंग कोर्स फिर से ज्वाइन किया, जो उसने मोहब्बत के लिए छोड़ा था। उसने पुराने दोस्तों के साथ सादगी से मिलना शुरू किया, जो बिना किसी उम्मीद के साथ थे। उसने पाया कि जो लोग मतलब से नहीं जुड़े होते, वे दिल से रहते हैं, और जो मतलब से जुड़े होते हैं, उनका रहन सहन शोर मचा जाता है। लेकिन यादों की खरोंच अचानक मिटती नहीं। कुछ रातें आती जब अदिति पेट में दर्द की तरह पुराने जख्म महसूस करती। रोहित की वह अदृश्य कमी, उन वादों की भटकी पनाह। पर अब उसका दर्द अलग तरह का था। वह खालीपन नहीं, बल्कि सीख का निशान था। वह जानती थी कि जितनी बार वह टूटेगी, उतनी बार वह मजबूत होगी। एक दिन माया ने कहा, तुम बदल गई हो, पर अच्छा बदलाव है। अदिति मुस्कुराई। यह मुस्कान अब उनके लिए नहीं, अपने लिए थी। वह जानती थी कि लोग समय पर ही समझते हैं, पर अब उसकी जरूरत पर किसी को उसकी कीमत बतानी पड़ेगी, क्योंकि उसने अपने लिए यह तय कर लिया था कि अब वह किसी के लिए खुद को छोटा नहीं करेगी। कहानी का बड़ा पल तब आया जब रोहित अचानक फिर से उसकी जिंदगी में आया, पर इस बार विनम्रता और आंखों में कुछ पछतावे के साथ। उसने कहा, मैंने अपनी गलतियां देखी, मुझे तुम्हारी कमी खली, शायद मैंने समझने की देर कर दी। अदिति ने उसकी तरफ देखा, पर जवाब देने से पहले उसने अंदर भीतर की आवाज सुनी। वह जानती थी कि अफसोस के शब्दों का वजन सच्चे कर्मों से बढ़कर नहीं होता। अदिति ने शांत स्वभाव से कहा, समय सब सिखा देता है, पर अब मैं वही नहीं जो पहले थी। मैंने बहुत कुछ सीखा है, खुद की कदर करने का तरीका। मैं किसी को नहीं रोकूंगी कि वह अपनी जिंदगी कैसे जिए, पर अब मैं अपनी जिंदगी में वही लोगों को रहने दूंगी जो मेरी कदर करते हैं। जो नहीं करते, उन्हें जाने दो। यह कठोर है, पर आज के दौर में जरूरी भी है। रोहित ने सिर झुकाया। वह समझ गया कि उसे अपनी जगह निकालनी पड़ेगी, नफरत या गुस्से के साथ नहीं, बल्कि शांति के साथ। वह चला गया और अदिति ने उसे देखते हुए महसूस किया कि किसी का जाना भी कभी कभी हमें वापस खुद पर लाता है। किस्से खत्म नहीं होते, लोग आते हैं, जाते हैं, पर अब अदिति की राह साफ थी। उसने जाना कि अकेले रहना बुरा नहीं होता। अगर आप अकेले रहना सीख लें, तो किसी भी रिश्ते की जरूरत पर निर्भर नहीं होना पड़ता। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना। जो कुछ भी खोया, उसे लौटने के लिए नहीं रोया, बल्कि उसने अपनी मेहनत और लगन से फिर बनाना सीखा।
समाप्ति का दृश्य सरल था। अदिति सुबह की सैर पर निकली। सूरज की पहली किरणें उसकी पीठ पर पड़ रही थीं। रास्ते पर कुछ लोग थे, कोई हंस रहा था, कोई व्यस्त था। अदिति ने गहरी सांस ली और सोचा, यह दुनिया कभी भी मेरी नहीं रही, पर मैं अपनी हूँ। उसने अपनी उंगलियों से मोबाइल निकाला, माया को संदेश भेजा, चलो आज कॉफी पर मिलते हैं। मैं एक नई कहानी शुरू कर रही हूँ। यह कहानी किसी के जाने या आने की नहीं थी। यह कहानी आत्मप्रेम, आत्मसम्मान और आत्मनिर्णय की थी। अदिति ने सीखा कि भरोसा देना जरूरी है, पर अंधा भरोसा नहीं। प्यार जरूरी है, पर आत्मइज्जत से ऊपर नहीं। उसने समझा कि जो लोग उसकी कदर नहीं करते, उनके लिए जगह बनाकर अपनी आत्मा को खाली मत करो। और सबसे बड़ी सीख, अपनी खुशी के जिम्मेदार तुम खुद हो। कहानी यही सीख कर खत्म होती है। वक्त लोगों को बदल देता है, पर अगर तुमने वक्त से पहले खुद को नहीं बदला, तो तुम वक्त को बदलने लगती हो। अदिति ने वही किया, उसने वक्त को बदला अपने तरीके से। और इस बदलती सुबह में उसने पहली बार सचमुच खुद से मुलाकात की। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले।